नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से मैं मैथेनिकल में स्वागत करता हूं। और टाइम वेस्ट करते ना करते हुए हम सीधे सीधे टॉपिक पर आते हैं। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा मैट्रिक्स सीखने का। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स टॉपिक है आज का। क्या होता है भाई मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स का एक बेसिक डेफिनेशन अगर आपको बताया जाए तो एक तरह से ये केवल सेट होता है जो रेक्टेंगल फॉर्म का होता है। ठीक है, एक तरह से सेट होता है जो रेक्टेंगल फॉर्म का होता है। इसमें एलिमेंट्स जो होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं रो और कॉलम के फॉर्म में। क्या होते हैं? एलिमेंट्स अरेंज्ड होते हैं इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक, तो एक ऐसा अरेंजमेंट, ऐसा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, किस तरह का? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो कुछ एलिमेंट्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो रो और कॉलम्स के फॉर्म में हो उसे मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये है रो नंबर 1 R1, ये है रो नंबर 2 R2। ठीक है, ये है कॉलम 1 C1, ये है कॉलम 2 C2, ये है कॉलम 3 C3। तो इस वाली मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसमें अगर ये कोई जनरल मैट्रिक्स लिखी हुई है, ठीक है, अगर इसमें नंबर ऑफ रो m है, मतलब पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, डॉट डॉट डॉट, mth रो, ये m है, ये R1 है। ठीक है, तो अगर रो की संख्या m हो तथा नंबर ऑफ कॉलम n हो, ठीक, अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो m हो, नंबर ऑफ कॉलम n हो, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो m क्रॉस n हो जाता है। कितना हो जाता है? m क्रॉस n। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 2 बातें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहली बात, मैट्रिक्स क्या होता है। तो आपको बताया गया कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का जो रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। ठीक, फिर सुनिए, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स विच आर अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम फॉर्म। कुछ एलिमेंट्स का कलेक्शन जो रो और कॉलम के रूप में लिखे हों। ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं? मैट्रिक्स कह देते हैं। ठीक, ऑर्डर, दूसरी बात सीखी हम लोगों ने, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, ठीक है ना, जो हॉरिजेंटल लाइन, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन, ठीक, जो हॉरिजेंटल लाइन में एलिमेंट्स पढ़ते हैं उनको हम बोलते हैं रो एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? रो एलिमेंट्स। अब इस तरह की लॉन्ग लाइन को बोलते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, ये वाली लाइन जो होती है, सॉरी, ये लाइन वर्टिकल लाइन कहलाती है। तो वर्टिकल लाइन में जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं कॉलम एलिमेंट्स। ठीक, हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल। ठीक, हॉरिजेंटल में जो होते हैं वो रो एलिमेंट होते हैं, वर्टिकल लाइन में जो एलिमेंट होते हैं वो कॉलम एलिमेंट होते हैं। पहले रो एलिमेंट लिखे जाते हैं, फिर कॉलम एलिमेंट लिखे जाते हैं। ऑर्डर जब लिखते हैं तो इस एग्जांपल में देखिए, नंबर ऑफ रो कितनी है हॉरिजेंटल? 1
दो रो हैं, कॉलम कितने हैं? 3, 1 2 3 कॉलम है, तो हमने पहले रो लिखा है, फिर कॉलम लिखा है, इसको 2 × 3 लिख दिया है, मतलब टोटल 3 दूनी 6, 6 एलिमेंट हैं इसके अंदर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर 6। ठीक, m इंटू एन कर देते हैं, जो आंसर आता है उतनी एलिमेंट होते हैं। ठीक है, इतना बात याद रखना। तो ऑर्डर कितना है इसका? 2 × 3 है। अगली बात, किसी भी जनरल मैट्रिक्स में अगर m रो हो, ये वाली बात बता रहा हूँ, अगर m रो हो, n कॉलम हो, तो उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बन जाता है m × n। ठीक, किसी भी जनरल मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ रो m हो, नंबर ऑफ कॉलम n हो, तो उसका ऑर्डर बन जाता है m × n। ठीक है, तो ये तो था मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना और मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक, ये हम लोगों ने सीखा। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स सीखते हैं पहले। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, हमको आना चाहिए कि मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म। तो देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। बहुत सारे बच्चों को एलिमेंट्स लिखने में तकलीफ होती है या समझ नहीं पाते हैं कि कैसे लिखें, तो उनको जनरलाइजेशन कैसे लिखते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को। तो एक बात आप ध्यान रखना, मैट्रिक्स जो होता है वो सेट होता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मैट्रिक्स को शो करते हैं हम अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स से। ठीक है, मैट्रिक्स के जो सिंबल्स होते हैं वो अल्फ़ाबेट के कैपिटल, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स से शो करते हैं। ठीक है, तो सपोज कर रहे हैं कोई मैट्रिक्स है ए बराबर, जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं, मैट्रिक्स को आप डिनोट करोगे अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स से। ठीक, और जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं जो अंदर लिखे जाते हैं, उनको स्मॉल लेटर्स से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो देखिए, अगर कोई जनरल मैट्रिक्स हम ले रहे हैं यहाँ पे ए बराबर स्मॉल AIJ। ठीक, अंदर लिखा हुआ है जे, रुको मैं दोबारा से लिख देता हूँ इसे। सॉरी, ए, क्या हो गया, AIJ। ठीक है, तो AIJ और ये m × n। ठीक, तो कोई जनरल मैट्रिक्स ए बराबर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्मॉल a सफिक्स में i i j, और बाहर में लिखा रखा है m × n। तो m × n रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर m रो है, n कॉलम है, और aij में aij एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, i रो, j कॉलम, दोनों पर्टिकुलर हैं, पर्टिकुलर। ठीक, m नंबर ऑफ रोज बताया था मैंने, n नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, किसी भी जनरल मैट्रिक्स ए बराबर AIJ में AIJ कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स होता है, I रो रिप्रेजेंट करता है, J कॉलम रिप्रेजेंट करता है, M नंबर ऑफ रो रिप्रेजेंट करता है, N नंबर ऑफ कॉलम रिप्रेजेंट करता है। ठीक, चलो मैं एक मैट्रिक्स बनाना सिखाता हूँ आपको, कैसे बनाते हैं मैट्रिक्स, तो सीखने की कोशिश करिए। जैसे आपसे कहा गया कि AIJ जो है वो I + J है, और m बराबर 3 है, n बराबर 2 है। मतलब ये हुआ कि इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। ठीक, हमको एक मैट्रिक्स बनानी है इस रूल के हिसाब से। ये एक रूल आपको लिख के दिया है मैंने, इस रूल के हिसाब से एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें 3 रो हो और 2 कॉलम हो। तो चलिए बनाना सीखते हैं।
तो ए बराबर बनेगी मैट्रिक्स हमारी, कितनी रो होनी चाहिए, 3 रो। तो रो 1, रो 2, रो 3। और कॉलम कितने होने चाहिए, 2, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। ठीक, तो आइए भरते हैं एलिमेंट। सबसे पहले आई का मान 1, आई का मान 1, जे का मान 1, तो बनेगा A11। ठीक, अब रो फिक्स रखो, कॉलम बढ़ाओ, तो रो हमारी पहली ही रहेगी लेकिन कॉलम हो जाएगा दूसरा। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यह है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक, अब रो चेंज करो, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर आगे बढ़ो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। और कुछ है, क्योंकि हमें कॉलम 2 ही लेनी है और रो 3 लेनी है, तो इस हिसाब से ये मैट्रिक्स बन के तैयार हो गई है। लेकिन एक्चुअली मैट्रिक्स क्या बनेगी, वो इस रूल को फॉलो करेगा। तो ए बराबर क्या बन जाएगा हमारे पास, चलो करते हैं। तो A11 क्या बनेगा, हम देख रहे हैं A11 के लिए आई के स्थान पे भी 1 रखना पड़ेगा, जे के स्थान पे 1 रखना पड़ेगा। तो रखें इस रूल में, तो 1 + 1 बन जाएगा 2। फिर अगला क्या है, अगला है A12, मतलब I + J, 1 + 2 बन जाएगा 3। ठीक, अगला है A21, तो I + J मतलब 2 + 1 मतलब 3। ठीक, अगला है A22, I + J मतलब 2 + 2 कितना, 4। अगला A31 मतलब I + J 3 + 1 4। अगला A32 मतलब 3 + 2 मतलब 5। तो ये एक मैट्रिक्स हमारे पास इस रूल के तहत बन के तैयार हो गई है, जो 3 × 2 की है। ठीक, इसके अंदर 6 एलिमेंट हैं, 3 रो हैं और 2 कॉलम है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। बाकी मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा और ज्ञान अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे और सीखेंगे मैट्रिक्स को आगे कैसे बढ़ाते हैं। ठीक है ना, तो उसमें हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और सम कैसे करते हैं, बाकी डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए, घर पर रहिए और वीडियोस को एंजॉय करिए, दोस्तों से शेयर करिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।